हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षा शास्त्र पेपर 2 का ये वीडियो रहेगा। ठीक है, बीए 5th सेमेस्टर में पेपर 2 का ये वीडियो रहेगा। पेपर फर्स्ट का वीडियो मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, भारतीय सांख्यिकी के जनक हैं। तो भारतीय सांख्यिकी के जनक जो है प्रशांत चंद्र महलनोबिस हैं, और इनका जो जन्म हुआ था 29 जून 1893 को। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। तो यही है, भारतीय सांख्यिकी के जनक हैं प्रशांत चंद्र महलनोबिस, जन्म हुआ था 29 जून 1893 को कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, पीसी महलनोबिस यानी कि प्रशांत चंद्र महलनोबिस की मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 28 जून 1972 को। ठीक है, 28 जून 1972 को इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, सांख्यिकी विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों को बुद्धिमानी से निर्वचन करने की अत्यधिक आवश्यकता है। कथन किसका है? तो कथन हो जाएगा FC मिल्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, सांख्यिकी को उचित रूप से मध्यों का विज्ञान कहा जाता है। कथन किसका है? तो कथन हो जाएगा डॉक्टर बाउले का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर उसके सभी रूपों का मापन करती है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा हो जाएगी डॉक्टर बाउले की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सांख्यिकी शब्द के जन्मदाता हैं। सो सांख्यिकी शब्द के जन्मदाता हो जाएंगे गॉटफ्राइड अनेकवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सांख्यिकी को जर्मन में कहा जाता है। तो सांख्यिकी को जर्मन में स्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो सांख्यिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है 1749 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। कथन किसका है? तो कथन हो जाएगा डॉक्टर बाउले का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सांख्यिकी अनुसंधान का पहला चरण है। तो सांख्यिकी अनुसंधान का पहला चरण हो जाएगा अनुसंधान का आयोजन करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, निम्नलिखित में से किसे निर्देशन सांख्यिकी के रूप में भी दर्शाया जा सकता है? तो रोमन अक्षर को निर्देशन सांख्यिकी के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, समंकों की व्यवस्था के आधार पर समंक होते हैं। तो समंकों की व्यवस्था के आधार पर समंक जो है 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, प्राथमिक सामग्री संकलन की रीति है। तो देखिए, प्राथमिक सामग्री संकलन की रीति होती है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और रजिस्ट्रेशन पद्धति, यानी कि ये सभी जो हैं सामग्री संकलन की रीति होती है। ठीक है, प्राथमिक सामग्री संकलन की रीति होती है, यानी कि आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो 1951 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BA से हटके अगर आप देखें तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, निम्नलिखित में से सांख्यिकी की शाखा है। तो देखिए, सांख्यिकी की शाखा हो जाएगी वर्णनात्मक सांख्यिकी और अनुमानित सांख्यिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, स्थानीय क्षेत्रों के अनुसार आंकड़ों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो आंकड़ों के वर्गीकरण को भौगोलिक वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जब आंकड़ों को नियमित अंतराल पर व्यवस्थित किया जाता है तो वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो वर्गीकरण को कालानुक्रमिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सांख्यिकी में अध्ययन किया जाता है। तो सांख्यिकी में संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुल व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो कुल व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है। तो देखिए, मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा अति उत्तम क्रमांक प्लस न्यूनतम क्रमांक बटे में 2। ठीक है, ये जो है मध्य बिंदु ज्ञात करने का एक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, प्रसार क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। तो अधिकतम प्राप्तांक माइनस करेंगे न्यूनतम प्राप्तांक को, तो प्रसार क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, किसी संख्या के बार बार आने की प्रवृत्ति को उस संख्या की क्या कहते हैं? तो उस संख्या की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वर्ग के पहले तथा अंतिम अंक के मध्य के अंतर को कहते हैं तो वर्गांतर। ठीक है, वर्गांतर को 3 प्रकार में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो सांख्यिकी का प्रयोग जो है आंकिक प्रदत्तों के रूप में तथा सांख्यिकी विधि के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जिस विज्ञान में शांति का जितना अधिक प्रयोग होता है उसे विज्ञान ने उतनी ही अधिक उन्नति की है। ये परिभाषा किसकी है? तो परिभाषा हो जाएगी वास्तव्य की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अंक सामग्री को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है? तो अंक सामग्री को 3 प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, शिक्षा शास्त्र या मनोविज्ञान में सांख्यिकी विधियों को दिया है। तो देखिए, शिक्षा शास्त्र या फिर मनोविज्ञान में सांख्यिकी विधियों को गाल्टन ने दिया है, कैटल ने दिया है, गिलफोर्ड महोदय ने दिया है, यानी कि इन सभी ने
शिक्षा शास्त्र या मनोविज्ञान में सांख्यिकी विधियों को दिया है तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, प्रकाशित आंकड़े कहलाते हैं तो प्रकाशित आंकड़े जो है द्वितीयक समंक कहलाते हैं। देखिए द्वितीयक जो है ये गलत हो गया है, थोड़ा हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है अगर हम टैबलेट पे या फ़ोन पे टाइप करते हैं तो मेरे से हो जाती है। अभी इसको आप समझेंगे, द्वितीयक समंक ये लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, विशेषताओं द्वारा आंकड़ों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो विशेषताओं द्वारा आंकड़ों के वर्गीकरण को गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, रो एवं कॉलम में आंकड़ों की व्यवस्थित व्यवस्था की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रो एवं कॉलम में आंकड़ों की व्यवस्थित व्यवस्था की प्रक्रिया को सारणीकरण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम होता है आरेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सांख्यिकी सामग्री के प्रकार हैं। तो देखिए सांख्यिकी सामग्री के प्रकार होते हैं प्राथमिक व द्वितीयक सामग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, स्तृत निर्देशन किन विधियों का मिश्रण है? तो स्तृत निर्देशन जो है सविस्तार व देव विधियों का मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान पद्धति का प्रयोग किया था। तो किसने किया था? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान पद्धति का प्रयोग जो है देखिए किया था लाप्ले महोदय ने किया था। एक सेकंड, लाप्ले ने किया था, अर्थर यंग ने किया था, राउंट्री ने किया था, यानी कि ये सभी ने किया था। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ है। तो देखिए बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ होता है समंक। ठीक है, नेक्स्ट है सविचार निर्देशन में। सविचार निर्देशन में क्या होता है कि सविचार निर्देशन में अनुसंधानकर्ता जो होता है वो स्वेच्छा से समंक का चयन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, प्रत्येक मान या समूह के लिए मिलान पत्र की संख्या को क्या कहा जाता है? तो प्रत्येक मान या फिर समूह के मिलान पत्र की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है अलग अलग चर मानों के अनुसार बारंबारता वितरण को क्या कहा जाता है? तो अलग अलग चर मानों के अनुसार बारंबारता वितरण को असतत आवृत्ति वितरण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जब आंकड़ों को नियमित अंतराल पर व्यवस्थित किया जाता है तो वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो देखिए जब आंकड़ों को नियमित अंतराल पर व्यवस्थित किया जाता है तो वर्गीकरण को कालानुक्रमिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, प्राथमिक सामग्री। तो प्राथमिक सामग्री जो है अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित होती है। ठीक है, प्राथमिक सामग्री जो है अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित होती है और प्राथमिक सामग्री जो होती है वो कच्चा माल होता है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, द्वितीयक आंकड़े क्या है? तो देखिए द्वितीयक आंकड़े जो है विद्यमान आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। प्राथमिक समंकों का संबंध किससे है? तो प्राथमिक समंकों का संबंध जो होता है प्रत्यक्ष सूचना से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, एक एजेंसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले आंकड़े जो मूल रूप से एकत्र किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े जो है अन्य परियोजनाओं के लिए एकत्र डाटा है। ठीक है, मतलब कि प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं वो अन्य परियोजनाओं के लिए एकत्र डाटा, यानी कि कोई दूसरा काम करने के लिए हम डाटा जो इकट्ठा करते हैं वही प्राथमिक आंकड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सामूहिकृत आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो सामूहिकृत आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, एक सर्वेक्षण जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति से सूचना एकत्र की जाती है उसे किस रूप में जानते हैं? तो देखिए उसे जनगणना के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है बहुगुणी दंड चित्र का अन्य नाम है। तो देखिए बहुगुणी दंड चित्र का अन्य नाम हो जाएगा मिश्रण दंड चित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, रेखा चित्र की विशेषता है। तो देखिए रेखा चित्र की विशेषता होती है एक्स अक्ष वाई अक्ष से बड़ी होना, एक्स अक्ष पर स्वतंत्र चरों का प्रदर्शन, रेखा चित्र का नामांकन आवश्यक है। ठीक है, यानी कि ये सभी जो है रेखा चित्र की विशेषता होती है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट, बहुभुज का अर्थ उस रेखा चित्र से है जिसमें अनेक भुजाएं होती हैं, वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्ति को अनेक भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो सिम्पसन एवं काफ्का ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, चित्रों द्वारा समंकों की प्रस्तुति की विधि के जन्मदाता है। तो चित्रों द्वारा समंकों की प्रस्तुति विधि के जन्मदाता हो जाएंगे विलियम प्लेफेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, गैंट चार्ट का दूसरा नाम क्या है? तो गैंट चार्ट का दूसरा नाम आपको नीचे दिख रहा होगा, नियंत्रण चार्ट इसका दूसरा नाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, यह रेखा चित्र जिसमें संचयी आवृत्ति को प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? संचय आवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ग्राफ पर आवृत्ति वितरण करने की 4 विधियां होती हैं। कौन सी विधियां होती हैं? देखिए नीचे मैंने लिख दिया है, आवृत्ति, बहुभुज, स्तंभ आकृति, संचय आवृत्ति वक्र, संचय प्रतिशत वक्र। ठीक है, ये चारों जो है ग्राफ पर आवृत्ति वितरण करने की 4 विधियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा,
आवृत्ति वितरण की ग्राफिक प्रस्तुति के लिए उपयोग किए जाने वाला कागज़ कौन सा होता है, तो उसको बोलते हैं ग्राफ पेपर। नेक्स्ट है आवृत्ति चित्र का दूसरा नाम है, तो देखिए आवृत्ति चित्र का दूसरा नाम होता है कालिक चित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है किसके आधार पर बहुलक की गणना की जाती है, तो आवृत्ति बहुभुज के आधार पर बहुलक की गणना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा एक त्रिज्यीय खंड आरेख को क्या कहा जाता है, तो एक त्रिज्यीय खंड आरेख को पाई आरेख कहा जाता है। नेक्स्ट वृत्तीय चार्ट का कुल कोण कितना होता है, वृत्तीय चार्ट का कुल कोण जो है 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट एक वृत्तीय आरेख को डैश भी कहा जाता है, नहीं कि क्या कहा जाता है, तो एक वृत्तीय आरेख को कोणीय आरेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा संचय आवृत्ति वक्र को डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो संचय आवृत्ति वक्र को त्वरण वक्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा काल श्रेणी या ऐतिहासिक श्रेणी के ग्राफ को क्या कहा जाता है, तो काल श्रेणी या ऐतिहासिक श्रेणी के ग्राफ को हिस्टोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा चित्रों द्वारा समंकों की प्रस्तुति की विधि के जन्मदाता हैं, तो चित्रों द्वारा समंकों की प्रस्तुति की विधि के जन्मदाता हो जाएंगे विलियम प्लेफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा बिंदु रेखीय विधि का प्रयोग किया जाता है, तो बिंदु रेखीय विधि का प्रयोग जो है समंकों के संकलन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा काल श्रेणी पर आधारित रेखा चित्र कहलाता है, तो कालिक चित्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा किसी समूह के प्राप्तांकों का माध्यमान 80 है, यदि इसके प्रत्येक प्राप्तांकों में 10 जोड़ दिया जाए तो परिवर्तन वितरण का माध्यमान होगा, तो परिवर्तन वितरण का माध्यमान 90 होगा। अगर 80 में 10 जोड़ेंगे तो 90 होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्यवस्थित आंकड़ा 8 7 6 5 6 10 8 6 का बहुलक है, तो बहुलक क्या है, बहुलक यानी कि वो संख्या जो सबसे बार आती है, तो उसका आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि इसमें जो है 6 जो है बार बार आने वाली संख्या देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा निरीक्षणों या व्यक्तियों के एक समूह के केंद्रीय मूल को प्रकट करने वाला एक अंक ही औसत है, ये परिभाषा किसकी है, तो परिभाषा हो जाएगी गिलफोर्ड महोदय की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा मध्यांक मान श्रेणी में मध्य बिंदु है, ये परिभाषा किसकी है, तो देखिए मध्यमांक श्रेणी में मध्य बिंदु का परिभाषा हो जाएगी गैरेट महोदय की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा मध्यमान किसे कहते हैं, तो मध्यमान जो है प्राप्तांकों का औसत जो है उसी को मध्यमान कहते हैं, और मध्यमान को m द्वारा चिन्हित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप में अंकों का परिणाम शामिल होता है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मध्य अंकों का परिणाम जो है शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा हरात्मक माध्य, अंकगणितीय माध्य तथा ज्यामितीय माध्य सभी को किससे जाना जाता है ना, कि किस विधि से जाना जाता है, तो गणितीय औसती विधि से इन तीनों को जाना जाता है। ठीक है, हमारे एक व्हाट्सअप चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अभी मैंने व्हाट्सअप चैनल क्रिएट किया है, उस पर मैं आपको धीरे धीरे जैसे मेरे चैनल पे व्हाट्सअप चैनल पे लोग जुड़ते जाएंगे, फ्रेंड्स जुड़ते जाएंगे, उस पर जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो अभी स्टार्ट किया, तो उस पर मेरे को सपोर्ट करें, मेरे व्हाट्सअप चैनल से जल्द जुड़ें, ताकि मैं वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ, नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। वीडियो का लिंक जो है वो आपको काफ़ी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो उनका नोटिफिकेशन नहीं आता, तो मैं उस चैनल पे आपको लिंक दे दिया करूँगा, तो वहाँ से भी आप वीडियो पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा परिमाणों के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों के समूह के केंद्र को इंगित करने वाला कोई भी माप क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। ठीक है, क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा मध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी समकमाला के केंद्रीय अर्थ और उद्देश्य की ओर संकेत करता है। यह कथन किसका है, ये कथन है एडम स्मिथ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा जब एक श्रृंखला में सभी मान समान संख्या में आते हैं तो किसकी गणना करना संभव नहीं है, तो भरित माध्य की गणना करना संभव नहीं है। नेक्स्ट है मध्य मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है, तो मध्य मूल्य ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा L1 + L2 बट्टे में 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा प्रतिशतांक को अन्य किस नाम से जाना है, तो शतांशीय मान या फिर इंग्लिश में कहेंगे परसेंटेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा शतांश मान किस समूह में उस बिंदु या प्राप्तांकों को सूचित करता है जिसके नीचे समूह के प्राप्तांकों का एक निश्चित प्रतिशत होता है, ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा हो जाएगी गिलफोर्ड महोदय की। ठीक है, क्या परिभाषा थी, परिभाषा है शतांश मान किसी समूह के उस बिंदु या प्राप्तांक को सूचित करता है जिसके नीचे समूह के प्राप्तांकों का एक निश्चित प्रतिशत होता है, ये परिभाषा किसकी है, परिभाषा हो जाएगी गिलफोर्ड महोदय की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा औसत विचलन को कहते हैं, तो औसत विचलन को मध्यमान विचलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा विचलनशीलता के मापन प्रकार हैं, तो विचलनशीलता के मापन प्रकार हो जाएंगे औसत विचलन, मानक विचलन,
चतुर्थांश विचलन अर्थात ये सभी जो हैं विचलनशीलता के मापन प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा प्रसार की गणना का सूत्र है, तो प्रसार की गणना का सूत्र हो जाएगा उच्चतम प्राप्तांक माइनस निम्नतम प्राप्तांक। नेक्स्ट है किसी समूह के प्राप्तांक का विचलन गुणांक अर्थात y ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा 100 की गुणा प्रमाणिक विचलन में करके बट्टे यानी कि उसका भाग कर देंगे मध्यमान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा चतुर्थांश विचलन निकालने का सूत्र हो जाएगा Q3 माइनस Q1 बट्टे में 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा चतुर्थांश विचलन के 3 बिंदु हैं जो प्राप्तांकों के वितरण को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो ये विचार किसका है? स्किनर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा विचरण की गणना सदैव डैश से की जा सकती है, तो विचरण की गणना जो है सदैव जो है माध्य से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा जनसंख्या विचरण को डैश भी कहा जाता है, तो जनसंख्या विचरण को सिग्मा स्क्वायर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रतिशत के रूप में व्यक्त अंकगणितीय माध्य के मानक विचलन के अनुपात को कहा जाता है, तो देखिए विचलन का गुणांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा माध्य विचलन ज्ञात किया जा सकता है, तो माध्य विचलन जो है माध्य से बहुलक से माध्य का और उपरोक्त सभी से किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा प्रसार के गुणांक की गणना डैश के रूप में की जा सकती है, तो प्रसार के गुणांक की गणना जो है L-S बटे में L+S से की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा कार्ल पियर्सन थे, तो कार्ल पियर्सन कौन थे? एक प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक पूर्ण माना जाता है, तो देखिए कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक जो है पूर्ण माना जाता है 1 इकाई तक। ठीक है, नेक्स्ट है सारणी रीति में धनात्मक सहसंबंध होने पर आवृत्तियों की वृद्धि ऊपर बाईं ओर से नीचे दाईं ओर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा ऋणात्मक सहसंबंध प्रकट करता है आधार माला में परिवर्तन पर गैर माला में विपरीत दिशा में परिवर्तन को प्रकट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा जब दो पदमालाओं का एक दिशा में परिवर्तन होता है तो ऐसा सहसंबंध होता है धनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा क्रमागत वर्ग रीति में 2 या 2 से अधिक पदों का मान समान होने पर इस रीति का प्रयोग करते हैं मध्य क्रम विधि और समान क्रम विधि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है उसको मैं बोल दे रहा हूँ तो उससे आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा जब एक चर में परिवर्तन की मात्रा से दूसरे चरों में परिवर्तन का एक स्थिर अनुपात होता है तो सहसंबंध को क्या कहते हैं? तो सहसंबंध को रैखिक कहा जाता है। नेक्स्ट है गैर रैखिक सहसंबंध को डैश भी कहा जाता है, तो गैर रैखिक सहसंबंध को गैर चक्रीय सहसंबंध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा सहसंबंध हो सकता है, तो सहसंबंध जो है धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा जब दो चरों के मूल्य एक ही दिशा में परिवर्तन होते हैं तो सहसंबंध कहलाता है धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रसार आरेख होता है, तो एक प्रसार आरेख जो है एक्स एवं वाई दर्शाने वाला ग्राफ होता है। नेक्स्ट है प्रसाद यानी कि प्रसार सहसंबंध गुणांक की खोज किसने की थी? तो प्रसार सहसंबंध गुणांक की खोज है स्पेयरमैन ने की थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो बोला है उसको आप ध्यान रखेंगे, प्रसाद नहीं प्रसार है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा स्पेयरमैन का प्रसार सहसंबंध गुणांक सामान्यता डैश द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो स्पेयरमैन का प्रसार सहसंबंध गुणांक जो है सामान्यता R द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नहीं, यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो थैंक्स फॉर सपोर्ट और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो वीडियो थोड़ा लेट हुआ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, तो सपोर्ट ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।